अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपकी लिस्टिंग ना कभी सस्पेंड होगी, ना उसके ऊपर कभी कोई वायलेशन लगेगी। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में, होलसेल में, प्राइवेट लेवल में ये टूल्स को फॉलो करते हो और इनके अकॉर्डिंगली आप अपना क्राइटेरिया थोड़ा सा सख्त रखते हो, तो कौन सा वाला क्राइटेरिया यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलेगी तकरीबन 2 से 3%, बस इससे ज्यादा परसेंटेज दिखेगी नहीं आपको, चाहे नया अकाउंट है चाहे पुराना अकाउंट है। कैसे? अब जो मैं पाबंदियां लगाने लगा हूं ना, वो आप देख लो। सबसे पहले आप ये लिस्टिंग देख रहे हो। अब इस लिस्टिंग के ऊपर आप देखो कितने सेलर बैठे हुए हैं इसको सेल करने वाले। दो। ठीक है। और इस लिस्टिंग के ऊपर मैं एक और लेक्चर दूंगा आपको, इंशाल्लाह कल या परसों। वो लेक्चर अगर आपने ना देखा तो समझो आपका अमेजोन पे बिजनेस करना फजूल है, क्योंकि उसमें मैं बड़ी हैवी टेक्निक्स बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये लेक्चर अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई, क्यों नहीं सेल कर सकते हम इस प्रोडक्ट को, इस तरह के आइटम क्यों नहीं सेल कर सकते। एक तो ये देखो इसकी वेरिएशंस कितनी ज्यादा हैं, और ये ऐसा गंदा प्रोडक्ट है आपको हर वेबसाइट से मिलेगा। 15 का, 20 का इजीली मिल जाएगा। ठीक है। अब पहले तो एक अच्छा प्रोडक्ट देख लो, उसके बाद बुरा देख लो, लेकिन मैं यहाँ पे पहले आपको बुरा प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। आपके पास 3 हथियार होने चाहिए। कौन कौन से हथियार होने चाहिए? एक, आपके पास सेलर एएमपी होना चाहिए। सेलर एमपी कहते हैं इसको, लेकिन मैं सेलर एएमपी कहता हूँ। दूसरा, आपके पास होना चाहिए कीपा। कीपा की एक्सटेंशन होनी चाहिए, पेड वाली। ठीक है। तीसरा, आपके पास होना चाहिए एजी इनसाइट। अगर ये 3 टूल आपके पास हैं, 90% गारंटी मैं देता हूँ आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में कभी वायलेशन नहीं लगेगी। उसके बाद 10% आगे आप देखो, ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि ये लिस्टिंग जो है किसी भी तरह से आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। और इसने हमारे तकरीबन 2 से 3 अकाउंट्स इस तरह की लिस्टिंग ने सस्पेंड किए हैं। ठीक है। और मेरा फर्ज बनता है आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें आप अलर्ट देख रहे हो। अलर्ट क्या है इसमें, ये देखो। सेलर एएमपी इतना वीआईपी टूल है, ये आपको सब कुछ बता देता है कि ये प्रोडक्ट डेंजरस है। ठीक है। उसके अलावा अमेजोन इसके ऊपर कभी आता है, सेल करता है या नहीं करता। ठीक है। प्राइवेट लेवल के लिए ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ठीक है, किस किस पंगे के लिए ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या बुरा है। देखो, हैजमत का आइटम है, हैजमत वो प्रोडक्ट हो गया जिसको अमेजोन सेल करने की इजाजत नहीं देता, तो नो, आप इसे सेल कर सकते हो। डेंजरस है, नो। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ डेंजरस है क्योंकि ये ब्यूटी का प्रोडक्ट है। ठीक है। अब अंदाजा लगा लो। अब यहाँ से सेलर एएमपी अगर आपको ये चीजें बता देता है तो वो 95% करेक्ट होती हैं, लेकिन अभी अंदर की बात आपको बताता हूँ। Amazon शेयर बाय बुक्स नेवर ऑन लिस्टिंग। ठीक है। अगर Amazon इसके ऊपर आ जाए तो सबसे कम प्राइस में वो सेल करता है। प्राइवेट लेबल करने तो इसके ऊपर नहीं जाना आपको। अगर आपने प्राइवेट लेबल के लिए यहाँ पर देखा है कि अनलाइकली कि ये प्राइवेट लेवल के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बना, तो आपने ना उसको होलसेल के लिए लगाना है, ना ही आपने उसको आर्बिट्राज के लिए लगाना है। स्टैट तो ये ठीक ठीक बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर बात कर रहा है कि प्राइवेट लेवल के लिए अगर आप इसे सेल करना चाहते हो अपना ब्रांड बना के, तो कभी नहीं सेल कर सकते। तो ये बात 100% श्योर है। आपने ना इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए लगाना है, ना आपने होलसेल के लिए लगाना है। अगर आपने लगाया तो आपके साथ क्या सीन होगा, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वही प्रोडक्ट है। ये पहले वायलेशन आई मेरे अकाउंट के ऊपर। ठीक है। मेरे पास ब्रांड का लेटर था, मेरे पास हर तरह की यानी कि वो तरकीब होती है कि मैं ब्रांड तक अप्रोच करके उससे लेटर वगैरह बनवा के, क्योंकि मेरा तो अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ था इस प्रोडक्ट का। मैंने ब्रांड से इनवाइसेस ली, लेटर लिए, कॉल करवाई, मेरी पहली जो लिस्टिंग रिमूव हुई थी वो एक्टिवेट करवा ली मैंने। और जो इसके ऊपर वायलेशन थी वो मैंने रिमूव करवा ली ब्रांड से कॉल करवा के। लेकिन फिर क्या हुआ, इंसान फेल हो जाता है। फिर दोबारा रिपीट वायलेशन आई इस प्रोडक्ट के ऊपर। उस टाइम 48 सेलर थे, 48, 40 प्लस सेलर थे इसके ऊपर। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेजोन ने अचानक से 15-20 सेलर को उड़ाया। अचानक से उनमें मैं भी था, उड़ा दिया। अब हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो अब जो मैंने तजर्बा हासिल किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या
वो बात मुझे अब समझ आई है। पहले मैं टूल्स टूल्स अब सेलर एएमपी को यूज करना 80% लोगों को ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज में मैंने सिखाया है। काफी सारे लोगों को नहीं आइडिया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं, और उसके अलावा एज इन साइट के ऊपर भी। ठीक है, तो काफी लोगों को आइडिया हुआ है कि हाँ भाई ये कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, कोई भी ब्रांड है, उसकी कितनी ही अथेंटिक इनवॉइसेस क्यों ना हो, जब अमेजोन ने आप जब आपका पूरा टाइम लिखा होता है तब समझो आ जाता है, पूरा टाइम बताकर नहीं आता। रिपीट वायलेशन है। ठीक है, मेरी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर मुझे वायलेशन लगी हो, मैंने उसको सेट करवा लिया हो, दोबारा एक्टिवेट करवा लिया हो, लेकिन वो रिपीट वायलेशन नहीं लगी। ये पहला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लगी है, और मेरा हक बनता है आपसे शेयर करूं। ठीक है। अच्छा, हम लोग चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पर देखो ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके ऊपर आपने नहीं जाना। इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन जहां पर लिखा हो ना प्राइवेट लेबल अनलाइकली, समझो वो बेकार है प्रोडक्ट, चाहे जितना मर्जी अच्छा क्राइटेरिया क्यों ना हो। उसके बाद आ जाओ, इसके ऊपर आईपी इश्यूज नहीं आए, आईपी वायलेशन नहीं आती, अथेंटिसिटी लगती है इसके ऊपर। अच्छा, उसके अलावा अथेंटिसिटी अगर लगती है ना, तो ये यहाँ पर रेड कलर का आपको निशान नजर आता है कि भाई रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं जाना आपने, आपको कभी भी पंगा पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। आगे वो कह रहा है फुलफिलमेंट फी ये कम ज्यादा होती रहती है, ये अमेज़न की मर्जी होती है, जब उसका दिल करता है बढ़ा देता है, जब दिल करता है कम। दूसरा, आप पहला टूल तो ये हो गया जो आपको 3 तरह के अलर्ट देता है कि भाई ये प्रोडक्ट ग्रीन क्यों है, किस वजह से है। अब हम उससे पूछते हैं कि इसमें येलो कलर क्यों आ रहा है। येलो कलर अगर वो देता है ना आपको, तो समझो तब भी आपको सिग्नल दे रहा है कि ये ना लगाओ, क्यों, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाती है। उसके बाद अगर रेड कलर का आ गया तो आपने जाना ही नहीं उसके ऊपर, कोई जितना मर्जी आपको जोर लगाए, नहीं जाना आपने। अच्छा, नीचे आ जाओ, ये सारे स्टेट्स आपको बता देता है। ये वही जो बातें ऊपर मैंने बताई हैं आपको। ठीक है। अच्छा, अगर नीचे आ जाए तो ये कीपा का ग्राफ दिखा रहता है, ये मैं अभी आपको पढ़ना सिखा रहता हूँ। कीपा टूल होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो आप बाय कर लो। अच्छा, काफी सारे दोस्त कहते हैं सामा भाई आप टूल लेते कहाँ से हो, मैं उस बंदे का नंबर भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, काफी फ्रेंडली है, और उसके टूल इस्तेमाल करता हूँ मैं, हर महीने उसको 4,045 रुपया पे करता हूँ, और वो मुझे टूल सारे के सारे दे देता है। ठीक है। यहाँ पर अब मैं कीपा की कहानी आपको सुनाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कीपा का ग्राफ है, ये सारों को पता होगा कैसे रीड करना है, क्या हिसाब किताब है। अगर नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह करो, मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, कीपा का ग्राफ कैसे पढ़ना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको दिखाऊंगा कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 महीने, लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट हैं इस प्रोडक्ट के। ठीक है, 3 महीने पहले। आप यहाँ पर आओ, ये ब्लू लाइन देख रहे हो, ब्लू लाइन मतलब न्यू ऑफर काउंट, इसका मतलब है कि नए सेलर कितने आए हैं इसके ऊपर, जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं इस वक्त, और किस तारीख को कितने सेलर थे, इसकी सारी हिस्ट्री है। कितनी प्राइस के ऊपर सेल कर रहे थे, क्या हिसाब किताब है, ये सारा ये कीप आपको बताता है। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर शुरू शुरू में इस आइटम के ऊपर कितने सेलर थे, ये देखो आप, 54, यानी कि 54 चवन सेलर इस आइटम के ऊपर थे। ठीक है, जो इस आइटम को सेल कर रहे थे, और डिफरेंट प्राइसेस पे थी ये प्रोडक्ट, मतलब 35 का, 40 का, 25 का, 22 का, 30 का, बस जहां जुगाड़ लग गया लग गया। बल्क में मैंने इसके तकरीबन कोई 1200 से 1500 के यूनिट उठाए थे इसके। ठीक है, और मुझे वेयर हाउसेस प्राइसेस मिलती रहती हैं, डील्स वगैरह मिलती रहती हैं, वहां से मैं उठाता हूँ लॉट्स वगैरह, मुझे काफी सस्ता मिल रहा था। खैर, मैंने भी थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा सेल किया, लेकिन मेरी लिस्टिंग डिलीट हो गई। मैंने उसके बाद तो चांस होता नहीं है कि लिस्टिंग आपकी डिलीट हो, आप सारी इनवॉइसेस अमेजोन को दिखा रहे हो, लिस्टिंग आपकी रिएक्टिवेट हो जाती है, फिर कोई चांस नहीं होता। लेकिन अमेजोन जब रिपीट वायलेशन लगाता है ना, फिर किसी का मतलब कि वो कहते हैं ना, बाप भी ओपन नहीं करवा सकता, तो आप रिपीट वायलेशन खत्म तो हो जाती है, लेकिन लिस्टिंग आपकी रिमूव, लिस्टिंग आपकी रिएक्टिवेट नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 54 55 के करीब सेलर थे पिछले 3 महीनों में। ठीक है, यानी कि फरवरी में, 18 फरवरी को। ऐसा ऐसा ये क्या करता गया, अमेजोन उड़ाता गया सेलर्स को, 44 हो गए, उसके बाद 33 हो गए, उसके बाद नीचे आ जाओ 16 हो गए। फिर उसके बाद सेलर्स ने इसके ऊपर लाइन लगा दी इसको सेल करने की, अमेजोन ने सबको रगड़ा लगाया, सबको रगड़ा लगाया। अच्छा, करते करते एक पे आ गया, ये जिस ब्रांड का प्रोडक्ट है उस ब्रांड ने सबको उड़ा दिया। अमेजोन की हेल्प से ही उड़ाते हैं, ऐसे थोड़ी खुद थोड़ी ना उड़ाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, न्यू ऑफर काउंट,
अब एक और सेलर आ गया है, इसके साथ मिल गया और तकरीबन वो किस महीने में सेल किए जा रहा है अच्छा खासा। अगर स्टैट्स आपने देखने तो स्टैटिक्स पे जाओ, यहाँ पे आप देखो कितना उसके पास बाय बॉक्स है, कितनी सेल कर रहा है वो जो दूसरा सेलर बैठा हुआ है। उसका भी तकरीबन अगले 5-6 दिन के बाद कोई नामो निशान नहीं होना इस आइटम के ऊपर। क्यों? अब टूल आपको बता रहा है यहाँ पर कि भाई इसके ऊपर अलर्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाए, अलर्ट्स आपको दिखाए। सम टाइम क्या होता है, आईपी अलर्ट एक मैंने आपको टूल दिया था, वो आपको बता देता है। ठीक है, उसके अलावा आईपी अलर्ट वो भी मैंने दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना, सबसे ज्यादा बेस्ट आपके लिए है सेलर एएमपी। सेलर एएमपी के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है एज इनसाइट। एज इनसाइट भी आपको बता देता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अलर्ट है या नहीं है, ये इसके ऊपर आपको वायलेशन लग सकती है या नहीं लग सकती। ठीक है, उसके अलावा कीपा तीसरा नंबर पे सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, कीपा भी आपको बता देता है अगर तो आपके सेलर दिन ब दिन वो प्रोडक्ट उड़ा यानी कि उसके ऊपर डाउन हो रहे हैं, तो आपने उसके ऊपर नहीं जाना, जैसे कि इसके ऊपर है। ठीक है, अब इस तरह की लिस्टिंग के ऊपर अगर कोई बंदा जाता है तो वो सबसे बड़ी चपल मारता है कि हाँ यार मैं इसके ऊपर, सेल तो अच्छी खासी है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर कोई लिस्टिंग करता है सेल तो उसको आएगी, प्रोडक्ट भी वो अच्छा खासा सेल कर लेगा, प्रॉफिट भी बना लेगा, लेकिन मजा नहीं आएगा जब उसका अकाउंट उड़ेगा, फौरन उसके अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी सारे के सारे बाउंड हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस तरह की लिस्टिंग के ऊपर आपने नहीं जाना। ये मैंने इसीलिए टाइटल इसका बनाया, नो मोर लिस्टिंग सस्पेंशंस। अगर आप क्राइटेरिया देखते हो, आप इस चीज को माइंड में रखते हो, तो आपकी लिस्टिंग कभी भी अमेजोन यानी कि डिलीट नहीं करेगा। आपको कभी कभी रिस्क फैक्टर पे ले जाएगा, लेकिन आपने अब पता क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या है ऑनलाइन आर्बिट्राज में या होलसेल में। होलसेल की तरफ तो मैं ज्यादा जाता ही नहीं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रॉफिट रेशो वैसे ही गिरती रहती है, और उसमें भी ये मसले आते रहते हैं। आर्बिट्राज सब इस वक्त सबका फादर है, सब मॉडल्स का। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को अब करना कैसे है, किसी प्रोडक्ट को आपने अप्रूव करवा लिया अपने मेंटोर से, अब उसके बाद अगला काम क्या है, आप उसे लिस्ट करने के लिए जा रहे हो, क्राइटेरिया सारा आपने देखा, 100% फॉलो कर रहे हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई सारी क्लियर है, क्लियर है। आपने लिस्टिंग कर दी, अब लिस्टिंग कर दी, आपने 20 पीस मंगवाए, 20 पीस मंगवाने के बाद आपने 20 पीसीस को 3 दिन में सेल कर देना है। अगर 3 दिन में सेल नहीं होते, 5 दिन कर लो, 5 दिन के अंदर अंदर 20 पीसीस आपने सेल करने हैं। उस एक प्रोडक्ट के 20 यूनिट सेल हो गए, लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव हो गई। आगे आप अगले 2 दिन में देखो, अगर आपका प्रोडक्ट लाइव होता है ठीक है, अदरवाइज लिस्टिंग डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं। फिर आप उसकी इन्वेंट्री मंगवा लो, मंगवा के उसको दोबारा लिस्ट कर दो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट लगा हुआ है ना आपके अकाउंट के ऊपर, तो अमेजोन आपके अकाउंट के ऊपर किसी भी टाइम वायलेशन सेंड कर सकता है, आईपी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, और इनऑथेंटिसिटी की, या कोई भी वायलेशन लगा के रिमूव कर देगा आपकी लिस्टिंग। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा काम ये, आपको वायलेशन नहीं आएगी अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। दूसरा दूसरा काम ये करना है कि अगर आपके पास 500 पीस पड़ा है एक लिस्टिंग का, आपने 15 दिन के अंदर अंदर सेल करना है। अगर आप 15 दिन में सेल नहीं कर पाते, तो आप रोजाना उसके स्टैट चेक करो, रोजाना रोजाना कीपा का ग्राफ देखो, एक बच्चा हायर कर लो, उसे कहो कीपा का ग्राफ देख के आके, और सेलर एएमपी पे आके देखिए इसके ऊपर कितने सेलर आए बैठे हैं, कितने जा रहे हैं, ये सेलर एएमपी सारा कुछ बताता है आपको। ठीक है, अभी मैं अगर इसके इसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये इस वक्त सबसे टॉप पे जा रहा है ये वाला टूल ना, ये आपको सारा बता देता है कि कौन सी मार्केट प्लेस में इस प्रोडक्ट का ज्यादा रुझान है। ठीक है, अगर आप इसमें आते हो तो इस वक्त इसके ऊपर 2 सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप क्या बोलो वीए को कि भाई यहाँ पर बैठो, इसकी स्टैट चेक करो, एक तो ये देखो कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, किस किस सेलर का ज्यादा माल बिक रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बच्चा बिठाया हुआ है, बच्चा क्या देखता है, यहाँ पर देखता है कितने सेलर नए आए हैं और किसके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है, जिस बंदे के पास स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है उसको हम लोग बीट करते हैं, उसके साथ कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा अगर ऊपर जाते हैं, अगर हमने प्राइस डाउन किया है, हम अपना फार्मूला इसमें पुट करते हैं, हमारे फार्मूला के मुताबिक ये रन करता है हर एक टूल के ऊपर, हमें उसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर निकाल के बताता रहता है कि इसके ऊपर इतना आरओआई मिल रहा है, इसके ऊपर इतना प्रॉफिट रेशियो मिल रहा है। अगर हमारी सोच के मुताबिक प्रॉफिट अच्छा हो तो वेल, अगर नहीं मिलता होता हम लोग जितना हर हर बंदे का अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो हम लोग उसके मुताबिक जो है अपनी सेटिंग करते हैं। अच्छा, अगर ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर हमें कीपा का ग्राफ एक और मिल जाता है, चार्ट में हमें दिखा देता है
ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, उससे अगर ऊपर चले जाए तो हमें पता लग जाता है कि भाई इसके ऊपर रेड साइन तो अलर्ट नहीं हो गया। मिसाल के तौर पे कोई और प्रोडक्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर जस्ट एक ग्रीन सिग्नल है, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर, थोड़े दिन के बाद, मतलब अगर आप 2 दिन बाद देखते हो तो उसके ऊपर येलो सिग्नल आ गया, तो भाई बिस्मिल्लाह करो, जल्दी से जल्दी अपनी सारी इन्वेंट्री कम रेट के ऊपर सेल करो। अगर नहीं सेल करते तो आपकी इन्वेंट्री जाया हो सकती है। कुछ दिन के बाद अगर आप देखते हो उसके ऊपर रेड सिग्नल आ गया लेकिन आपको वायलेशन नहीं आई, तो आप क्या करो, सारी की सारी इन्वेंट्री या तो सेल कर दो कम प्राइस के ऊपर रख के, या तो सारी की सारी लिस्टिंग रिमूव करवा के अपने ऐप में वापस मंगवा लो, या अपने लिस्टिंग डिलीट कर दो खुद से। आपके अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग वायलेशन नहीं आएगी। ठीक है, ये वो स्ट्रेटेजी है जो कोई भी, बहुत कम लोग आपसे शेयर करते होंगे, लेकिन मेरा ये डेली का तजर्बा है, डेली नई चीज एक्सप्लोर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और मेरा दिल करता है मैं शेयर करूं, और शेयर करने से बढ़ता है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको सिखा दी, अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इसके ऊपर, अच्छा एज इन साइड जो है ये आपको कैसे बताता है, ये चीज देख रहे हो आप, ये अभी इसके ऊपर ये लाइन आप पढ़ो, वो डिड नॉट फाइंड एनी आईपी कंप्लेन, ये जस्ट आपको आईपी कंप्लेन बताता है। ये बता देता है आपको कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और इस वक्त बाय बॉक्स की करंट प्राइस क्या है, इस वक्त ये बता रहा है मुझे। ठीक है, एस्टिमेटेड सेल कितनी हो जाती है, ये अगर 3,000 बता रहा है, आप 4,000 लगा लो। ठीक है, बीएसआर कितना है अभी, ये मुझे जस्ट इतना बताता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहा हूँ तो कितनी प्राइस के ऊपर मैं इसको लिस्ट कर सकता हूँ एज इनसाइट। ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है टूल। एक तो ये मुझे बता देता है कि आईपी का कोई मसला तो नहीं इसके ऊपर, दूसरा है मुझे सेलर्स का बताता रहता है, मुझे नीचे जाके यहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे यहाँ से बता देता है एफबीए कितने, एफबीएम कितने हैं। ठीक है, बीएसआर, ईटीसी, सर कुछ सब कुछ ये बता देता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर नीचे जाऊँ तो ये डायमेंशन वगैरह एटीसी हर चीज बता देता है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो कीपा भाई हमें क्या कुछ बताते हैं, कीपा भाई हमें हमें बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट तकरीबन ठीक है। ठीक है, ये देखो ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर कितने सेलर हैं, इसके ऊपर 9, 9 से नीचे ये नहीं आया, 9 से ऊपर ही गया। अभी आप देखो 10 हैं इसके ऊपर करंटली, कितने हैं, 12 सेलर हैं, 11 से 12 सेलर, 9 से नीचे नहीं आया। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी 9 ही है। अगर ये 5 से नीचे आ जाता है, मैं डेली अगर इसके स्टैट चेक करूं, मेरे पास ये प्रोडक्ट चल रहा है वी आई पी, पता नहीं कितने लोगों ने लगाया हुआ, मैंने एक बार वायरल किया था ये। ठीक है, मैंने इसके ऊपर अच्छा खासा जनरेट किया है, और अभी स्टिल अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो प्रोडक्ट है ना उसके स्टेट्स ऐसे हों, या तो उसकी लाइन दिन ब दिन ऊपर जा रही हो, ठीक है, या एक स्ट्रेट वे में जा रही हो। अगर वो नीचे आ गई है और नीचे आते आते नीचे ही जा रही है, सडन ऊपर गई है फिर नीचे आ गई है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेकार है। ठीक है, लालच करके कभी भी नहीं जाना। अगर मैं आपको इसके 1 साल के स्टैट दिखाऊं, 1 साल में आप देख लो, तकरीबन अगर एवरेज देखा जाए ना तो इसका ग्राफ ऊपर ही चढ़ रहा है यहाँ से। ठीक है, सेलर्स को उड़ाया है अमेजोन ने, ऐसी बात नहीं है। ये देखो कितने सेलर थे, 10, 10 से 7 तक लेके गया, 5 तक भी लेके गया। ठीक है, लेकिन 2022 में, उसके बाद तकरीबन इसके ऊपर एवरेज अभी तक सेट है। अगर आगे जाते हैं तो तकरीबन अचानक से इसके ऊपर 1-2 सेलर्स को उड़ाया है, लेकिन तकरीबन ठीक जा रही है एवरेज। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70% इसके स्टैट्स गुड है, आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, और अगर इसके ऊपर सेलर एएमपी क्या कहता है, आप इस पेज को अगर रिफ्रेश करो तो आपको यहाँ पर बता देगा ये, मतलब आईपी वगैरह इसके ऊपर आपको आ सकती है। वो देखो बता रही है उसने, आईपी इशू सस्पेक्टेड विद डोटेरा, ये जो ब्रांड है इसके ऊपर, डोटेरा को आप सर्च करो ना जाके, तो इसकी बहुत सारी आगे वेरिएशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर सम टाइम आपको आईपी लग जाती है। तो इसके ऊपर तगड़े अकाउंट वाला बंदा इसको लिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नए अकाउंट वाला बंदा इसको लिस्ट ना करे। अगर आईपी लग गई तो भैया रिस्क में चले जाओगे, रिस्क में जाएगा, एक और वायलेशन लगी तो आप गए। ठीक है, तो ये सेलर एमपी ले लो, इसने मुझे बता दिया कि भाई अगर नया बच्चे हो तो भाई इसको नहीं लगाना आपने। अच्छा, अगर मैं आगे जाता हूँ एक प्रोडक्ट और आपको दिखाता हूँ। ये मैं अभी पिछले दिन लेक्चर में जिक्र कर रहा था ऑनलाइन, जो मैंने लिहाज भाई के साथ किया था, कि मैं आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज की अंदर की सुपर टेक्निक बताऊंगा, जिसको फॉलो करते हुए अगर आप बिजनेस करो ना तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको। मुझे पता है क्राइटेरिया और प्रोडक्ट्स फाइंड करना काफी टफ हो जाएगा ये चीजें देखने के बाद आपका, लेकिन जो मजा आएगा ना आपको बिजनेस करने का, प्राइवेट लेबल करने वाला बंदा भी वो मजा नहीं ले सकता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं इसमें। प्राइवेट लेबल वाला बेचारा 5,000 की इन्वेंट्री लेता है, 10,000 की एडवर्टाइजमेंट करता है, आता उसके हाथ में कुछ भी नहीं है।
कुछ दिन के बाद, बस वो साल 2 साल के बाद जाके उसको कुछ मिलता है। लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स को आप टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रोडक्ट के ऊपर, अलर्ट बता रहा है मुझे, द प्रोडक्ट हैज सेलर विच इज साइन कुड बी गो फॉर पीएल। मेरी थोड़ी सी आई साइड वीक है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से समझ ना आए ना तो आप कीपा का ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, इसमें इस वक्त जो है तकरीबन स्टैट गुड बता रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, जा सकते हो आप। लेकिन इसमें वेरिएशन जो है, 5 तक वेरिएशन वेरिएबल है, 5 तक। अगर ज्यादा की बात की जाए, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं अगर आपको बताऊं तो इसके लिए आप प्राइवेट लेवल के लिए ये बेस्ट रहेगा। प्राइवेट लेवल में स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है ये। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, ज्यादातर प्राइवेट लेवल वाले बैठे होते हैं, तो इट वुड बी गो फॉर प्राइवेट लेवल। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हेल्थ हेल्थ हाउस होल्ड की प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे लगा स्पोर्ट्स की है। तो ये देखो ना, ये तकरीबन स्पोर्ट्स में काउंट होती है इस तरह की चीजें, मतलब जिम शिम करता है बंदा। खैर, अब यहाँ पर अगर देखें न्यू ऑफर काउंट, तो ये ग्राफ आप देख के फाइनलाइज कर सकते हो। इसके ऊपर इतने ज़्यादा सेलर नहीं है, अभी इसके ऊपर सेलर है ही कोई नहीं, मतलब एक दो सेलर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये मुझे बता रहा है 0 FBN 0 FB है, तो ये मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए नहीं बना। ये प्रोडक्ट उसने पहले मुझे बता दिया कि इट कुड बी गो फॉर पीएल। ठीक है, ये देखो, इट कुड बी द दिस प्रोडक्ट इज फॉर पीएल मे बी। आप इसको पीएल के लिए, प्राइवेट लेवल के लिए आप इसे लॉन्च कर सकते हो, लेकिन ना ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ना होलसेल के लिए, क्योंकि इसके ऊपर सेलर तो है नहीं। ठीक है, सेलर है नहीं इसके ऊपर, और क्राइटेरिया से भी मीट नहीं कर रही है। हमारे हमारे क्राइटेरिया में क्या चीज शामिल है कि हमारे उस प्रोडक्ट के ऊपर तकरीबन कितने सेलर होने चाहिए, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 10 10 के दरमियान, 5 और 10 के दरमियान सेलर हो ना, कंपटीशन ज्यादा होगा और ना ही हमें ज्यादातर वायलेशन का चांस होता है। तो ये सारी चीजें थी, कॉमन चीजें जो एक प्राइवेट लेवल में एक बंदे को, सॉरी आर्बिट्राज में एक बंदे को पता होनी चाहिए कि भाई आजकल क्या रुझान चल रहा है आर्बिट्राज का, या ऑनलाइन कोई भी रिटेल आप किसी भी स्टोर पे करते हो, ईबे पे करते हो, तो ये सारी बातें जहन में रखो। खैर, मैं टूल वाले का नंबर शेयर कर देता हूँ, उससे आप टूल ले लेना, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपको जस्ट नंबर बता रहा हूँ, आपने एंड में मैं आपको अपना रेफरेंस कोड दूंगा, वो आप यूज कर लेना, आपको थोड़ी रियायत कर देगा ये। लेकिन एक दो बातें और मैंने शेयर करनी है, अभी भागना नहीं है आपने। अच्छा, इसका नंबर है +92 0326, आप कर लो। ठीक है, 93555110, ये इसका व्हाट्सएप है। और इसका नाम है AMZ टूल्स कलेक्शन। इससे आप ले सकते हो ये टूल, इसकी सर्विस अच्छी है। बाकी भी काफी सारे टूल वाले मैंने टेस्ट किए हैं, चेक किए हैं, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। काफी सारे लोगों ने कंप्लेन भी की थी, खैर फिर ये बंदा नहीं ढूंढा मैंने। अच्छा, इससे आप कर सकते हो बात इंशाल्लाह। और एक और बात आपको बता दूं, जब भी आप नए अकाउंट के ऊपर काम करते हो तो आपसे अमेज़न इनवाइसेस मांग लेता है, इनवाइसेस मांग लेता है, और आपकी लिस्टिंग को किसी भी टाइम डीएक्टिवेट कर देता है। उस केस में आपने घबराना नहीं है। अगर आपने जस्ट लिस्टिंग की है और आपने इन्वेंट्री नहीं भेजी है अमेज़न वेयर हाउस में, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। आपने वीडियो कॉल पे उनसे एक बात करनी है, वीडियो कॉल दोबारा बुक कर लो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ रख लो प्रिंट करके, ID कार्ड, पासपोर्ट आपका, यूटिलिटी बिल आपका, और उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हो करो। वो सबसे पहले जब वीडियो कॉल पे आएगा आपने सामने रखना है, ये भाई ये लो मेरे पास यूटिलिटी बिल है, ये मेरा यूटिलिटी बिल के ऊपर एड्रेस है, सेम यही वाला एड्रेस मेरी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है। अब मुझे बताओ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है, क्यों वेरिफिकेशन में मेरा अकाउंट बंद किया है? पहले लिस्टिंग पे होता है ऐसे। तो आपने उन्हें, अब जब वो जवाब देगा आपको कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसकी इनवॉइसेस दिखाओ, तो आपने कहना मैंने अकाउंट बनाया है, तो मैं अभी सीख रहा हूँ अमेजोन पे काम करना, तो मैं अभी डेमो के लिए मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया था, डमी डमी लिस्टिंग बनाने के लिए, कि मैं क्या लिस्टिंग कर सकता हूँ, क्या मुझे लिस्टिंग करना आता है। उस केस में लिस्टिंग कर रहा था, तो मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो बराए मेहरबानी मेरा अकाउंट ओपन कर दिया जाए। मैं अमेजोन की पॉलिसीज के रिगार्डिंग जैसे ही मैं शुरू करूंगा, मैं सबसे पहले आपको इनवाइसेस सेंड करूंगा, उसके बाद आप कर लेना, ये बात आप कर देना। इनवाइसेस अगर फेक दिखाते हो, वेरीफाई करते हैं, फिर अकाउंट परमानेंट डाउन हो जाएगा। बात क्या है, एक अच्छा सा बहाना ढूंढो, वीडियो कॉल पे बुक करो उनके साथ,
बार बार ट्राई करो, दूसरी तीसरी बार ओपन कर देते होते हैं। ठीक है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, पहली बार ही आपका काम आसानी से नहीं होता, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी बार जाके होता है। ठीक है, बाकी काफी सारे दोस्त मुझे कहते हैं सामा भाई हमें आपसे सीखना है ऑनलाइन आर्बिट्राज, और हमने हमने अपना ऑफिस बनाना है, अपनी टीम बनानी है, अपनी एजेंसी रन करनी है, तो उसके बारे में हमने आपसे कोलैबोरेशन करनी है, तो उसका क्या तरीका है। मैंने जो कुछ मुझे आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, या अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का है, या किसी भी मॉडल का है, वो सारा का सारा मैंने यूट्यूब पे नहीं डालता, मैं सारा का सारा मैंने अपनी अलग पेड गूगल ड्राइव बनाई हुई है, मैं इसमें अपने पेड कोर्सेज रखता हूँ। ठीक है, एडवांस लेवल का सारा आपको जो डाटा है मेरा कोर्सेज का वो इसमें आपको मिलता है। इसमें सारा A to Z। आजकल अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज काफी पीक पे है। अगर आपको अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है A to Z एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, तो ये मेरा कोर्स है। ये आपको 15K में मिलेगा। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने कवर करवाया, और इसे हर महीने अपडेट करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें सारी वो स्ट्रेटेजी बताई है कि आपने बेसिक टू एडवांस कैसे कवर करना है, हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, प्रेप सेंटर, और उसके अलावा वायलेशन से कैसे आपने निपटना है, कौन कौन से टूल्स मैं यूज करता हूँ, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हुए मैं अपना प्रोडक्ट प्रेप सेंटर भेजता हूँ, वहां से अमेजोन वेयर हाउस में भेजता हूँ। ठीक है, और आगे फिर क्या स्ट्रेटेजी है कि आपका अकाउंट किसी केस में भी सस्पेंड ना हो, और अल्लाह ना करे अगर हो जाता है तो आपको ओपन कैसे करवाना है, उसका भी एक अलग से कोर्स है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का 16 घंटों का है, अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन का 8 से 9 घंटों का कोर्स है। हर वो स्ट्रेटेजी इसमें बताइए जिसको यूज करते हुए आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर किसी भाई को अमेजोन FBM 3PL डिस्पैचिंग करनी है, उसका कोर्स भी इसमें कंप्लीट है, ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, और उसके अलावा इसमें वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का आपको कोर्स मिल जाता है, आपको इसमें सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको यूज करते हुए आप अपना अमेजोन का, ईबे का, वालमार्ट का अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है, सारी वो वायलेशन इसमें डिस्कस की गई हैं। ये आपको 15K का मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपने इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, और मेरी टीम जल्द आपसे कॉन्टैक्ट होगी। आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, कॉल समटाइम माजरत मैं अटेंड नहीं करता होता, तो मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज टेक्स्ट मैसेज के ही रिप्लाई करता हूँ, कॉल मैं खुद भी रिसीव नहीं करता, डिस्टर्ब होता हूँ थोड़ा सा। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। और आपको कोर्स चाहिए होगा या कोई सवाल जवाब पूछना होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये मानिला, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये कोर्स आपको अपना जीमेल आप शेयर करोगे, पेमेंट के बाद आपके जीमेल पर पूरी गूगल ड्राइव शेयर कर दी जाएगी 1 से 2 मिनट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, फेसबुक पे भी शेयर करता होता हूँ मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, फी अमानिल्लाह।